क्या है, ये कैसे ग्रो करता है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए और इसको कैसे। बेरोजगारी एक भयानक समस्या है, यह एक श्राप है, यह समाज में उपद्रव पैदा करता है। सामाजिक समस्या होने के कारण यह राष्ट्र के प्रोग्रेस के रास्ते में ऑब्स्टेकल उत्पन्न करता है। बेरोजगार इंसान अपनी जिंदगी लापरवाही से जीता है और वो खुद पे बोझ होता है, वह समाज के लिए खतरा है, क्योंकि आगे देखिएगा जैसा कि आपको पता है कि वह वर्कलेस है, उसके पास काम नहीं है, तो उसके दिमाग में ऐसी ऐसी सोच आएगी जो खुराफात होगी, मिस्टिक होगा। जैसे कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो गाइस आप समझे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। Today I'm present with a new series, with a new story, with a new passage. Yes, guys, I'm talking about comprehension. I'm talking about a passage. I'm talking about reading skill. Yes, आप कैसे अपनी रीडिंग को ठीक कर पाए, आप कैसे अपने इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर पाए, आप कैसे किसी पैसेज से अपना क्वेश्चन आंसर कर सके। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश समझे, आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश को करेक्टली पढ़ पाए, आप चाहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाए, आप चाहते हैं कि हम लंबे लंबे वर्ड का मीनिंग निकाल पाए, तो उसका एकमात्र तरीका है, उसका एक ओनली वन वे है कि आपको पढ़ना होगा। Yes, guys, you will have to read and read loudly. आपको मुंह से आवाज निकाल के पढ़ना होगा, आपको रीडिंग देना होगा। बट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रैमिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मगिंग अप। गाइस रटना नहीं है, बल्कि वर्ड को पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, सोच के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। तो आइए आज मैं एक नए सीरीज के साथ आया हूं, एक नए स्टोरी के साथ आया हूं, हाउ टू रीड। चलो पढ़ना सीखते हैं, आइए सिखाता हूं ना। रीडिंग देना कैसे सीखे, यानी किसी भी चीज को हम रीडिंग देके कैसे उसका हिंदी निकालेंगे, इन सारी चीजों पे आज हम करेंगे चर्चा। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि चर्चा हो तो खर्चा लगेगा। यस, इफ यू वांट टू चर्चा देन यू हैव टू पे खर्चा। गाइज खर्चा ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यस, you will have to watch this video till the end if you want to understand anything in English language. So ladies and gentlemen, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो गाइज मैं यहाँ एक पैसेज रखा हूं, बट याद रखिएगा ये पैसेज नहीं बल्कि एक एशे है, ये एक लेख है, ये इतना ही नहीं है, ये बहुत सारा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा डिफिकल्ट स्टोरी पढ़ाइए, थोड़ा लॉन्ग स्टोरी पढ़ाइए। तो आज मैं एक डिफिकल्ट स्टोरी के साथ आया हूं जो कि है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Yes, guys, today we will know what is the difference between employment and unemployment. Okay, so guys, आप देख रहे हैं कि हेडिंग पे लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। आई मीन इसका मीनिंग होता है माय डियर फ्रेंड बेरोजगारी, बेरोजगारी। आज हम एशे लेकर आए हैं, वो एशे है बेरोजगारी के। यस गाइस, इट इज अ कर्स, ये एक श्राप है, ये एक अभिशाप है। बट हम जानेंगे इस वीडियो में इस इंग्लिश को पढ़कर कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये कैसे पनपता है, ये कैसे ग्रो करता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, सरकार को इसके लिए कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए, पब्लिक को कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए। दीज ऑल आर available in this video. So ladies and gentlemen, please watch this video till the end. Okay, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट गाइस, एम्प्लॉय का मतलब होता है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, कार्य करने वाला। तो ये कार्य करने वाला से बन गया है कार्य, जिसको हम कहते हैं रोजगार। और जब भी किसी वर्ड के पहले लगा हो अन, तो समझेंगे ना, आ या बे। आ, ना और बे, ये तीनों जो वर्ड होता है ना, ये नो का सेंस देता है,
यानी ये रोजगार की बात नहीं होगी, बात बेरोजगार की होगी, बात बेरोजगारी की होगी। तो आइए एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन समझते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गाइज आप या तो कॉमा देखिएगा या आप फुल स्टॉप देखिएगा। एक कॉमा तक आपको एक बार हिंदी निकालना होगा या एक फुल स्टॉप तक आपको एक बार हिंदी निकालना होगा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितना भी मैंने लाल लाल से अंडरलाइन कर रखा है, ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। याद रखिएगा, वर्ब से पहले जो कुछ भी आता है मेरा भाई, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट उसको कहते हैं ना जिसके बारे में हम बात करते हैं। यस गाइस, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा हुआ है ना आगे, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आइए समझते हैं, ठीक है? तो चलिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेरिबल प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट इज यानी है। आपको भी पता है कि इज मीन्स क्या होता है, यानी बेरोजगारी है। क्या है भैया? आ टेरिबल प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रॉब्लम सबको पता है बट टेरिबल किसी को पता नहीं है। तो टेरिबल के लिए आप छोड़ दीजिए दिमाग लगाना, बस ऐसे याद कीजिए, ऐसे पढ़िए। अनएम्प्लॉयमेंट है एक टेरिबल समस्या, यानी आप इसका हिंदी ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि बेरोजगारी एक टेरिबल समस्या है, ठीक है? लेकिन मैं आपका इसका हिंदी बताता हूं, मैं आपको इसका हिंदी बताता हूं। टेरिबल का मतलब हो जाएगा यहाँ भयानक। क्या हो जाएगा? भयानक। यानी बेरोजगारी एक भयानक समस्या है। ओके, इट इज अ कर्स। फिर हम चलते हैं इज के पास। इज का हिंदी क्या आएगा? है। इट मीन्स यह है, यानी यह है। यह मीन्स कौन है भैया? ये बेरोजगारी। बेरोजगारी है एक कर्स। कर्स, कर्स, ठीक है? इसको हम कहेंगे श्राप। क्या कहेंगे भैया? श्राप। बेरोजगारी जो है ना, ये श्राप है, ये एक अभिशाप है। ओके, इट क्रिएट्स, क्रिएट्स, कल का वीडियो में मैंने बताया था V1 के पहले अगर सब्जेक्ट आ जाए तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट इस काम को करता है। तो मेरा भाई सब्जेक्ट है इट, इट मीन्स यह, क्रिएट V1 का V5 है, तो V1 और V5 दोनों एक ही हिंदी देते हैं। V5 जो होता है उस सिंगुलर के पास आता है, तो हिंदी होगा कि यह क्रिएट करता है, यह पैदा करता है, यह निर्माण करता है। हर्डल इन सोसाइटी, हर्डल, हर्डल, हर्डल का मतलब होता है मेरा भाई उपद्रव। उपद्रव, उपद्रव समझते हैं ना? उपद्रव का मतलब होता है ना अशांति। यानी कह रहा है कि यह सोसाइटी में उपद्रव पैदा करता है, उपद्रव क्रिएट करता है। एक बार पूरा लाइन पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक टेरिबल प्रॉब्लम है, यह एक श्राप है, यह समाज में एक हर्डल क्रिएट करता है, एक हर्डल यानी कि उपद्रव क्रिएट करता है। ओके, इट बीइंग सोशल प्रॉब्लम ब्रिंग्स, मेरा भाई यहां लगा है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब यहां है, तो वर्ब से पहले जितना कुछ है ये सब क्या कहलाएगा? मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। इट बीइंग अ सोशल प्रॉब्लम, हिंदी होगा कि सामाजिक प्रॉब्लम होने के नाते। बीइंग का मतलब होता है के नाते, बीइंग अ फादर पिता होने के नाते, बीइंग अ टीचर एक टीचर होने के नाते, बीइंग अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट होने के नाते, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू फॉलो मी, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर माय वीडियो, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू लाइक माय वीडियो एंड इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू। ओके, तो बीइंग का मतलब होता है के नाते। तो गाइस, इट बीइंग अ सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्या होने के नाते, ब्रिंग यानी कि यह लाता है, यह लाता है। क्या लाता है भैया? ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के प्रोग्रेस के रास्ते में। आप छोटे छोटे वर्ड का हिंदी निकालिए, बड़े वर्ड का हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ऑफ का हिंदी होता है काके की, ऑफ का हिंदी होता है काके की, इन का हिंदी होता है में। पीछे से हिंदी निकालेंगे। समाज का समस्या होने के नाते नेशन के प्रोग्रेस के रास्तों में बाधा लाता है या बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है? अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार इंसान लीड करता है यानी कि जीता है, जीता है। रेकलेस लाइफ है वो अपनी जिंदगी
लापरवाही से जीता है, लापरवाही, बेपरवाह करके, ठीक है। ही इज बर्डन टू हिमसेल्फ, ही इज बर्डन टू हिमसेल्फ, बेचारा वो खुद पे ना बोझ होता है, खुद पे बोझ होता है। ही इज डेंजर टू सोसाइटी, समाज के लिए वो खतरा है। यस गाइस, जो इंसान बेरोजगार होगा वो रास्ते में जाकर किसी का बाइक छीनेगा, वो रास्ते में जाकर चाकू दिखा के किसी से पैसा छीनेगा, वो चोरी करेगा, जाहिर सी बात है। एंड ही इज वर्कलेस, जैसा कि ही इज वर्कलेस, वह बेकार है, उसके पास कोई काम नहीं है, काम की कमी है। ही ऑलवेज थिंक्स, तो वह हमेशा सोचता है, मिसचिफ, खुराफात, क्या सोचता है? खुराफात। इट इज सेड, जैसा कि कहा जाता है कि एम्प्टी ब्रेन इज वर्कशॉप ऑफ डेविल्स, एम्प्टी ब्रेन इज वर्कशॉप ऑफ डेविल, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। देखिए कितना अच्छा बात बताया गया है, एक बार मैं कंप्लीटली बताता हूं। बेरोजगारी एक भयानक समस्या है, यह एक श्राप है, यह समाज में उपद्रव पैदा करता है। सामाजिक समस्या होने के कारण यह राष्ट्र के प्रोग्रेस के रास्ते में ऑब्स्टेकल उत्पन्न करता है। बेरोजगार इंसान अपनी जिंदगी लापरवाही से जीता है और वो खुद पे बोझ होता है, वह समाज के लिए खतरा है, क्योंकि आगे देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि वह वर्कलेस है, उसके पास काम नहीं है, तो उसके दिमाग में ऐसी ऐसी सोच आएगी जो खुराफात होगी, मिस्चिफ होगा। जैसे कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो गाइस आप समझे, हमको उम्मीद है कि आप ये इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस पैराग्राफ है, थोड़ा सा तेजी में चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी फास्ट ग्रोइंग का मतलब तेजी से बढ़ती हुई, और पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, इज मीन्स है, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या है। द रूट कॉज, मेन जड़, तेजी से बढ़ रही पॉपुलेशन ही मेन जड़ है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी। यस गाइस, अगर कोई कहे कि तेजी से बढ़ रही अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप कह सकते हैं फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। इट इज डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू गिव वर्क टू एवरी हैंड, सरकार के लिए ये मुश्किल है हर हाथों में काम देना, अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रो होता रहा तो, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट, या कठिन है, फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, टू गिव वर्क टू एवरी हैंड, हर हाथों में काम देना, हर व्यक्ति को काम देना। ओके, सो पीपल शुड बी मेड अवेयर, लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए, लोगों को सूचित किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग स्कीम, परिवार नियोजन का जो स्कीम है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि ये वाला नियम फॉलो हो सके, हम दो हमारे दो। ओके, इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, ओ माय गॉड, इट शुड बी मेड पॉपुलर, इसको ना बहुत ज्यादा फेमस करना चाहिए, हर गली गली तक इस बातों को पहुंचाना चाहिए, हर घर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि द growing population is very dangerous for our society and for our nation. If the rate of population growth, अगर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है गो डाउन, कम हो जाए, इट विल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यह बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर देगा या खत्म करेगा। जाहिर सी बात है गाइस कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं और आपके घर में 10 लोग खाने वाले हैं, तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाइएगा। तो ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए, मेरी उन माताओं के लिए, मेरी उन बहनों के लिए और मेरे सब भाई बहनों के लिए, कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हो सके तो इसे बताएं। आइए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी एक तो ये रीजन था बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, दूसरा कि जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, उसमें दोष है, ठीक है, सही नहीं है। इज ऑल्सो द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी बेरोजगारी का क्या है, कारण है। द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे शिक्षा का जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, प्रणाली है, वो सही नहीं है, और ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण बना पड़ा है। लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बाय स्कूल एंड कॉलेजेस, हर साल स्कूल और कॉलेजेस से लाखों के संख्या में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं, ठीक है। दीज ग्रेजुएट्स वांडर्ड हिदर एंड थिदर, गाइस यहाँ एक वर्ड है
ओ माय गॉड, हिदर एंड थिदर, यहाँ वहां, यहाँ वहां। वांडर का मतलब भटकना होता है, भटकना। वे जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स लोग निकलते हैं, भाई निकलते हैं, बहनें निकलती है, वो यहाँ वहां क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, इन सर्च ऑफ जॉब, नौकरी के तलाश में, जॉब के तलाश में। सो द एजुकेशन शुड बी मेड जॉब ओरिएंटेड। एजुकेशन को ना शिक्षाप्रद बनानी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो हमारा तकनीकी शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसको प्राथमिकता देना चाहिए, तब जाके हम बेरोजगारी से लड़ सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट। मेनी एजुकेटेड पीपल, बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी तक बेरोजगार है, क्योंकि दे वांट ओनली जॉब इन ऑफिस, वे केवल ऑफिस में जॉब खोज रहे हैं। ओके, दे आर सर्विस माइंडेड, वो बेचारे सर्विस माइंडेड हो गए, उनके दिमाग में भर दिया गया है कि आप सर्विस करके ही अपनी जिंदगी जी सकते हैं, आप सर्विस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको सर्विस माइंडेड बना दिया गया है। ऐसा एजुकेशन है हमारा। तो गाइस, एजुकेशन में भी सुधार की जरूरत है। दे डू नॉट वांट टू स्टार्ट बिजनेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वे नहीं चाहते हैं बिजनेस शुरू करना या कोई छोटा इंडस्ट्री या उद्योग खोलना। यानी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, छोटा मोटा काम करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो अपना कुछ खुद का काम भी नहीं करना चाह रहे हैं, केवल उनको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो ये भी एक कारण है हमारी बेरोजगारी की, क्योंकि वे वैसा ही एजुकेशन लिए हैं जो किसी के यहाँ नौकर नौकर बन के और नौकरी कर सके। ओके, सो अ चेंज इन देयर मेंटल मेकअप इज नेसेसरी। इनके इनके मेंटल मेकअप को, यानी इनके दिमागी सोच को ना बदलने की जरूरत है, कि नहीं मेरे भाई, आप जॉब के अलावा अपना अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, छोटा बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। दे शुड बी टॉट दैट इंडिपेंडेंट वर्क इज बेटर देन एनी सर्विस। उनको जरूरत है, उनको बताना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वर्क यानी अपना काम बेटर है भैया सर्विस से। खुद का काम दूसरे के काम से बेहतर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। द चेंज इन देयर माइंड विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उनके दिमागों में तब्दीली लाना, उनके सोच को बदलना बेरोजगारी के समस्या को खत्म करने में मदद करेंगी। और आज का आखिरी स्लाइड है कि द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सरकार सरकार हैज टेकन, यानी सरकार ने लिया है बहुत सारे कदम टू सॉल्व करने के लिए दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। सरकार ने बहुत सारे कदम, बहुत सारी पहल चलाई हुई है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, भैया इसको थोड़ा समझिएगा। अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्टार्ट देयर ओन वर्क और बिजनेस। उनको, पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाए। मेनी स्कीम हैव बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। बहुत, देखिए यहाँ से, मेनी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम को हैव बीन स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना is one of the best scheme through which is one of the best scheme through which the unemployed get financial help to start their own business। यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना उन सारे योजनाओं में से एक सबसे बेहतरीन योजना है जो बेरोजगार लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प करता है उनके अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो सरकार भी बहुत सारी कदम उठाई है और हमें भी कुछ कदम उठाना होगा। 10 इस प्रकार या इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को, पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के तरीके को बदल करके कर सकते हैं। एंड गिविंग द जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, और जॉब प्रद शिक्षा देकर के इसमें हम तब्दीली ला सकते हैं और ट्रेनिंग देकर ला सकते हैं। यानी हमने ये देखा गाइस कि बेरोजगारी, ओ माय गॉड, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये कैसे ग्रो करता है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या करना चाहिए।
पब्लिक को क्या करना चाहिए और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आज का विषय आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमको ऐसे ऐसे और भी टॉपिक पढ़ाएं। मैं फिर आऊंगा एक नए स्टोरी के साथ, एक नए ऐसे के साथ, एक नए पैसेज के साथ। तब तक के लिए मामा सी यू।